नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज आपको राजस्थान के फतेहपुर में श्री दो जाटी बालाजी धाम पर लेकर आया हूं। तो आपको यहां के बारे में बताएंगे ताकि यहां का इतिहास आप जान सको कि कब से कब और क्यों फेमस है दो जाटी धाम। इसका आप देखोगे कि इसकी एक बनावट भी मंदिरों में आपने देखा होगा कि ये जो पुरानी बनावट है ये बहुत ही पुराने समय के दरवाजे हैं। शायद आजकल इनको मंदिर को अलावा नहीं है, लेकिन ये पहले किलों में होते थे। आप इसके ऊपर की नक्काशी भी देखोगे तो नक्काशी का भी एक नज़ारा अपने आप में बहुत ही बड़ा है। आप इसमें एक साइड से देखते जाओगे कि यहाँ जो भगतगण हैं वो आते रहते हैं और यहाँ से एक आप देखोगे कि भगवान बालाजी की जो सामने आप एक मूर्ति देख रहे हो, उसके साथ में जो यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं, जो यहाँ भगत आते हैं उनको जो रक्षा कवच के तौर पर जो हमारे यहाँ धागा बांधा जाता है वो आप देख सकते हो। साथ ही यहाँ की जो पुरानी जानकारियां हैं या क्यों यहाँ के बारे में कहा जाता है तो मैं आपको पंडित जी से मिलवाऊंगा जो भगत जी हैं। नमस्कार जी। लोकराज 03 में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत जय श्री बालाजी की। अच्छा जी, ये दो जाटी धाम जो है इतना फेमस क्यों है? यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ जो भी भगत आता है उसकी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है दो जाटी में। और साथ में जो मैं आप दिखाना चाहूंगा जो नारियल हैं इनको जो बांधने का पीछे लोगों की जो श्रद्धालुओं की क्या कैसे है? कोई भी भगत की इच्छा होती है, मनोकामना होती है तो अपना नारियल लाके दो जाटी में बांध दो, इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, और जो इसको बने हुए कितने साल हो गए? लगभग 1992 में। अच्छा, 1992 में बना हुआ है, स्थापना की हुई है। सामने दो दीपक जल रहे हैं, अखंड ज्योत है। ये 1992 में जल रही है अखंड ज्योत। और जब पूजा के बाद जब सामने से मूर्ति की पूजा भगवान की कर लेते हैं बालाजी की, फिर इसकी एक फेरी लगाते हैं चारों तरफ से। हाँ, परिक्रमा लगाते हैं। अच्छा, इसको परिक्रमा बोलते हैं। हाँ। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ की जो परिक्रमा भी दिखा देते हैं और आप देखोगे इसमें कि जहाँ महाभारत के अंदर जो आज से 5000 साल पहले हुआ था उसमें आप देखोगे कि जब अर्जुन रथ के ऊपर और कृष्ण भगवान जब रथ को हाँक रहे हैं उसके ऊपर एक पताका है जो एक जीत की निश्चित बनाता है पांडवों की तरफ से, जिसके ऊपर हनुमान जी की एक आपको पताका नजर आ रही होगी। बताते हैं कि युद्ध के अंदर जब पांडव काफी घिरे हुए थे तब इन्होंने भगवान हनुमान जी की पूजा करी थी और कहा था कि आप हमारी मदद करें। और साथ में आप देखोगे कि भगवान रामचंद्र और माँ जानकी के पैरों में जो पूजा कर रहे हैं वो हनुमान जी के रूप में, जिनको कहते हैं कि भक्त होना चाहिए तो हनुमान जी सा होना चाहिए, जिनको कहते हैं कि एक बार उनकी परीक्षा ली गई थी, उन्होंने अपनी छाती को पाड़ के दिखाया था कि देखो मेरे रोम रोम में भगवान है, इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। दोस्तों, ये जो जिनने निर्माण करवाया, जिनका इन्होंने निर्माण करवाया, इनके बारे में ये हमारे जो धर्म गुरु जी हैं ये बताएंगे। ये भगत जी, हाँ जी, इन्होंने तपस्या करी थी शिव जी की पहले। अच्छा। तो इनको दर्शन दिया शिव जी ने। अच्छा जी। बोला मैं बालाजी अवतार में आऊंगा तो मेरे पूजा करो तुम सब। अच्छा, ये जो बालाजी हैं गुरुजियों को दर्शन देने के बाद बताया कि मैं बालाजी के रूप में शिव जी भगवान की मैं यहाँ प्रकट होऊंगा। हाँ, ये शिव जी तपस्या करते थे तब इनको दर्शन दिए। अच्छा, जो बाहर हमारा जिसको दो जाटी धाम के नाम से जो यहाँ पर पूजा होती है, ये मंदिर भी दो जाटी धाम के नाम से ही फेमस है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि दो जाटियों का जो इतिहास क्या है? नीचे दो बक्स है, उनकी जड़ एक है, पेड़ दो है। अच्छा, वो अलग अलग है? नहीं, दोनों एक जड़ एक है, पेड़ दो है। तो एक जो उस जो बाहर आ गया, बाउंड्री बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। अच्छा, तो अंदर वाले पर ज्यादातर धागे बांधते, बाहर वाले पर लोग क्यों नहीं बांधते? और रोड पे आ गया, खुले में आ गया इसलिए।
खुले में ना, इसलिए। हाँ, ये भी एक आप देखोगे कि ये शिवलिंग के बारे में ये बहुत पुराने हैं। ये बताया जाता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इसको जो पानी चढ़ाया जाता है तो शायद कुछ जो शेषनाग भगवान की मूर्ति जो फोटो है, जो शेषनाग जी ने फण तान रखे है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोगों की अपनी एक आस्था है। बाकी शिवलिंग होती है ना उसमें बाकी आपने देखा होगा कि शिवलिंगों में भी कुछ बताएंगे। इस शिवलिंग के अंदर में ना देखो, आपको आंख दिखाई देगा, ये चांद दिखाई देगा, ये तिमूर दिखाई देगा। तो देखा कि ये शिवलिंग भी एक ही आप कह सकते हो कि भगवान की कैसी इच्छा रही होगी। सिद्धपीठ शिवलिंग है ये सिद्धपीठ शिवलिंग। अच्छा, और ये महाराज जियों की फोटो ये साथ में जी गमले हैं ऐसे। इनका नाम क्या है महाराज जियों का? प्रहलाद जी खंडेलवाल। तो आपने देखा कि आपको एक कभी दो जाठी धाम पर आते हो, जो सूर्य है जो सामने आप ऊपर नकाशी में देखोगे। हाँ जी, सूर्य रहता है ना ऊपर परिक्रमा, सूर्य भगवान की मूर्ति है ना, वो चारों दिशा में घूमती है। चारों तरफ देखोगे ना, आप चारों तरफ घूमती हो। अच्छा, आप इसमें देखोगे, मैं आप वीडियो से शूट कर रहा हूं कि आप जिस दिशा में जाओगे ये उसी दिशा में आपको घूमती हुई नजर आएगी। आप इसमें कहीं पर भी आपको लगेगा कि ये एक कैसी, मतलब आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी रही होगी, या इसको आप कह सकते हो कैसा चमत्कार रहा होगा। तो दोस्तों, जिसके नाम से फेमस है दो जाठी, वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगा। और चलो उसके पास पहुंचते हैं। और ये वही दो जाठी धाम है। अभी आप देख सकते हो कि अप्रैल का महीना है और इसके अंदर तपती हुई धूप के अंदर भी यहाँ जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोगों की जो अपनी एक आस्था होती है या धर्म के प्रति जो निष्ठा होती है, आप देख सकते हो कि नंगे पैर यहाँ पर आते हैं लोग। और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि दो जाठी धाम, तो इसकी एक खासियत ये भी है कि इस आप देखोगे इस जाठी का जो हमारे हरियाणवी भाषा में जांडी बोलते हैं, इसकी सारे के सारी जो तना है वो नीचे झुके हुए मिलेंगे। आप कहीं से भी देखो कि अगर ऊपर गया फिर वो झुक गया है। साथ में आप ये भी देखोगे कि इसका जो इस जो जांडी का और जो सामने है इसका, जैसे कि यहाँ के पंडित जी ने बताया कि इन दोनों की जो जड़ है वो एक है, लेकिन किसी कारणों से ये दीवार के अंदर है और वो दीवार के बाहर है। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ आते हो तो जरूर भी यहाँ का विजिट करके जाएं। और साथ में आप देखोगे कि यहाँ जो धुआं है ये हमेशा यहाँ प्रज्वलित रहता है और लोग अपनी यहाँ पर आके मनोकामना के लिए जो है अपनी तरफ से पूजा यात्रा करते हैं। जय हिंद दोस्तों।